बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 19 मार्च 2023 बरोज़ इतवार 27 शाबान बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हलमा बदलती सूरत हाल, बदलते कानून पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वज़ीर आज़म के हुक्म से सऊदी शहरियत देने का नया फैसला। सऊदी अरब में शहरियत देने से मुतालिक ज़वाबित में मामूली तब्दीली के बाद नए फैसले की तफसीलात जारी की गई हैं। नए फैसले में वादे किया गया है कि वज़ीर दाखिला की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म सऊदी अरब की शहरियत देने के हतमी मजाज अथॉरिटी होंगे। वज़ारत दाखिला के मक्का मुकरमा रीजन की तरफ से ट्विटर पर एक मुख्तसर बयान पोस्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वज़ीर दाखिला की एडवाइस पर वज़ीर आज़म शहरियत देने का फैसला कर सकते हैं। जुमा के दिन सरकारी अखबार उम्मुल कुरा में शाये होने वाले फैसले का जो मतन है वो ये है। शाही फरमान नंबर M-88 मोरखा 6/11/1444 का जायजा लेने के बाद सऊदी शहरियत के कानून के आर्टिकल 8 में तरमीम करते हुए कहा गया है कि सऊदी शहरियत वज़ीर दाखिला की तजवीज़ की बुनियाद पर वज़ीर आज़म के हुक्म से दी जा सकती है। सऊदी शहरियत के कानून के आर्टिकल 27 में दर्ज झैल वो कहा गया है कि वज़ीर दाखिला इस कानून के लिए इंतज़ामी ज़वाबित जारी करता है। सऊदी कौमियत के निज़ाम के इंतज़ामी ज़वाबित के आर्टिकल 28 को हज़फ कर दिया गया, जिसमें कहा गया था वज़ीर दाखिला निज़ाम के आर्टिकल 8 के मुताबिक शहरियत देने के लिए ज़रूरी फैसले जारी करता है। ये फैसला सरकारी गज़ट में उसकी अशात की तारीख से नाफिज होगा। ये फैसला हर उस शख्स तक पहुँचा दिया जाएगा जो इसे अपनाने और उसके मुताबिक अमल करने का ख्वाह है। तवाफ में तातुल पैदा किए बगैर 20 मिनट में सहन मताफ की सफाई की जाती है। सदारत आमा बराए अमूर हरमैन शरफैन खादम हरमैन शरफैन वो इंसानी सलाहियतों और तकनीकी आलात के ज़रिए मस्जिद हरम में तहारत के मेयार को बेहतर बनाने के लिए सरगर्म हैं। मस्जिद हरम में सफाई सुथराई की जिम्मेदारी तहारत और कालीन वो शोबे को दी गई है, जो चमड़े के वाइपर्स, ब्रश, तौलिए, धोने के सामान और जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए जगहों को साफ करने, फर्शों और दाखिली रास्तों को सफाई को यकीनी बनाने, सहनों और राहदारियों को धोने और पानी के निकासी के रास्तों की सफाई को यकीनी बना रही है। मस्जिद हरम के महकमा तहारत और कालीन के डायरेक्टर जाबिर बिन अहमद अल वदानी ने कहा कि सफाई का काम का निज़ाम तकनीकी और तेज़ रफ्तार तरीके से अंजाम दिया जाता है, जिससे हुजाज की नकलो हरकत में कोई रुकावट नहीं आती। पूरे सहन मताफ को साफ करने में 20 मिनट के वक्त का तखमीना लगाया गया है। सहन मताफ की सफाई का आगाज़ हजर अस्वद से होता है। उसे धोने के लिए खसूसी आलात और सफाई का मवाद इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी अरब में सांपों के निकलने के वक्त से होशियार रहिए। सऊदी अरब में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सर्दियों के इख्तिताम और गर्मियों की बारिशों के आगाज़ के साथ इन दिनों सांपों के सुराखों से बाहर निकलने की वीडियो से भर गए हैं। मुल्क में सांपों के सुराखों से निकलने के वाक़यात बढ़ गए हैं। सऊदी अरब में सांपों की इक़साम का मुताला करने में दिलचस्पी रखने वाले लाइफ अल मालकी ने अल अरेबिया.net से बात करते हुए कहा कि इस वक्त सांपों का ज़हूर और उनकी कसरत वो सर्दियों की मरूफ हाइबरनेशन के बाद उनके निकलने के मौसम के मुताबिक होती है। सांपों का निकलना कुछ साहली और जनूब मगरबी इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफे के साथ होता है। चश्मों की दुकानों में 50% सऊदीज़ेशन के फैसले का निफाज, मोहलत ख़त्म। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद का कहना है कि चश्मों की दुकान में सऊदीज़ेशन के लिए दी गई मोहलत ख़त्म हो गई है। वज़ारत की जानिब से इस शोबे में 50% जो सऊदीज़ेशन है उसकी मोहलत दी गई थी, जो कि हफ्ते को ख़त्म हो चुकी है। सऊदी खबरस्तान एजेंसी SP के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से सऊदी अरब में मुख्तलिफ प्राइवेट शोबों में सऊदीज़ेशन के अमल पर प्रोग्राम उस पर अमल दरामद जारी है। वज़ारत ने चश्मों की दुकानों में भी 50% सऊदीज़ेशन के अहकाम जारी कर रखे हैं। सऊदीज़ेशन के फैसले पर अमल दरामद मुख्तलिफ मराहिल में किया जाना था। इस हवाले से वज़ारत ने ऐसी दुकानें जहां कारकुनों की तादाद 4 से ज़्यादा है वहां 50% सऊदी कारकुनों को तैनात करने के कानून की मंजूरी दी थी। और चश्मों के शोबे में सऊदीज़ेशन मुहिम को कामयाब बनाने के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कई मराआत का भी ऐलान किया था, जिनमें शोबे से मुतल्लिक तरबियत याफ्ता सऊदी कारकुनों की फराहमी के अलावा उन्हें दरकार ज़रूरी फ़नी तरबियत भी देना शामिल था। सऊदी अरब में तफरीही प्रोग्राम देखने वालों की तादाद 120 मिलियन तक पहुँच गई। सऊदी अरब में महकमा तफरीहात के सरबराह तुर्की आल शेख ने कहा 2019 से 17 मार्च 2023 तक सऊदी अरब में महकमा तफरीहात के तहत लाइसेंस याफ्ता अवामी तकरीबात और प्राइवेट शोबे के तफरीही प्रोग्राम देखने वालों की तादाद 120 मिलियन तक पहुँच गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक तुर्की आल शेख ने ट्विटर के अकाउंट पर लिखा कि हमने
30 है उसका टारगेट पूरा कर लिया है। इस कामयाबी का सेहरा सऊदी क़यादत के सर चाहता है। उन्होंने कहा, मेरा मकसद अदाद-ओ-शुमार पेश करके अपनी खुशी में शामिल करना है। अच्छी बात यह है कोरोना के बावजूद जो उसके मसाइल हैं उससे गुजरने के बावजूद हम मुकर्रर टारगेट हासिल कर सके हैं। महकमा तफरीहात के सरबराह का कहना था, कोरोना की वजह से कई प्रोग्राम कैंसिल हुए और शायकीन को तफरीह के बजाय अपने घरों तक महदूद होना पड़ा था। आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार विल स्मिथ अल उला पहुँच गए। आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार विल स्मिथ अल उला पहुँच गए, जहां वो अल उला कप बराए ऊंट मुकाबला में शिरकत करेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी अदाकार जो है हफ्ते को जद्दा पहुंचे, जहां उनकी जो है वो फार्मूला 1 की तकरीब में शिरकत हुई। इससे पहले उन्होंने अल उला और हिजर के तारीखी इलाके के अलावा मराया हॉल का भी दौरा किया और इलाके की खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुए। अल उला के दौरे के मौके पर उन्हें कई तहजीबी और सकाफती इक़दार से वाकिफ़ कराया गया, जबकि उन्होंने सऊदी कहवा और खजूर को बहुत पसंद किया। बगैर लाइसेंस याफ्ता जो है हुए शौकिया कीमती धातों को तलाश करना या जमा करना कानून शिकनी है। सऊदी वज़ारत सनअत और मादी वसाइल का कहना है कि बगैर लाइसेंस हासिल किए शौकिया कीमती धातों को तलाश या जमा करना कानून शिकनी है और मुजरमाना फेल है। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत मादी वसाइल के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि मेरे पास कीमती धातों को ज़ेर ज़मीन तलाश करने का आला है, क्या मैं उसे इस्तेमाल करके शौकिया जो है वो कीमती पत्थर और धातें वगैरह जमा कर सकता हूँ। सवाल के जवाब में वज़ारत का कहना था, कानून के मुताबिक ज़ेर ज़मीन कीमती धातों और पत्थरों को तलाश करने के लिए बाकायदा लाइसेंस हासिल करना होता है। बगैर लाइसेंस हासिल किए शौकिया तौर पर यह काम नहीं कर सकते। ऐसा करना कानून के खिलाफ है और सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। सऊदी अरब में सोने के रेट में मुसलसल इजाफा। सऊदी गोल्ड मार्केट में हफ्ता 18 मार्च को भी कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इजाफा देखा गया। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला 21 कैरेट का सोना 209.83 रियाल में सेल होता रहा और इसके अलावा 24 कैरेट सोना 239.80 और 22 कैरेट 219.82 रियाल और 18 कैरेट 179.85 रियाल में फ़रोख्त हुआ। एक हफ्ते में 16,471 जो है गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 16,471 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारियां जो है 9 से 15 मार्च के दरमियान हुई थी। गैर कानूनी टास्क फोर्स के खिलाफ काम करने वाली जो कमेटी है उनका कहना है कि 9,025 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जबकि 5,105 गिरफ्तार होने वाले सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मर्तकब थे, जबकि 2,341 जो है वो तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 1184 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। कमेटी ने कहा, गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इकामा की सेमाही तजदीद की सहूलत क्या ख़त्म हो गई है? जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि जवाज़ात में जमा कराए गए मामले के स्टेटस के हवाले से मालूमात का कोई डिजिटल ज़रिया है या डायरेक्ट दफ्तर से ही मालूमात हासिल की जा सकती हैं। साइखात के वीज़े पर मौजूद एक शख्स जो है उन्होंने जो है जवाज़ात के ट्विटर पर इकामा की तजदीद के हवाले से पूछा है कि इकामा की सेमाही यानी कि 3 माह की तजदीद के लिए फ़ीस 150 रियाल जमा कराई है, मगर अबशर प्लेटफॉर्म फ़ीस कबूल नहीं कर रहा बल्कि नाकिस फ़ीस लिखा हुआ आ रहा है। क्या सेमाही तजदीद की सहूलत ख़त्म हो गई है? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि इकामा की तजदीद जो सेमाही होती है यानी कि 3 महीने की होती है वो कमर्शियल वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के लिए मखसूस है। ऐसे गैर मुल्की जो इंडिविजुअल वीज़े पर मुकीम हैं उनका इकामा कम से कम 1 साल के लिए ही तजदीद होता है, उससे कम उनका इकामा तजदीद नहीं होता। वाज़ेह रहे अबशर प्लेटफॉर्म पर इकामा की तजदीद की कमांड देने से पहले यह ज़रूरी है कि बैंक के सद्दा सिस्टम पर मुकम्मल फ़ीस जमा कराई जाए। फ़ीस कम होने की सूरत में अगर अबशर पर इकामा की तजदीद की कमांड दी जाएगी तो सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देगा और इकामा तजदीद नहीं होगा। ख्याल रहे सऊदी अरब में इकामों की तजदीद के लिए माजी करीब में बहुत सी तब्दीलियाँ की गई हैं। उन तब्दीलियों में इकामा की 3 माह की बुनियाद पर भी तजदीद की सहूलत दी गई है। इकामा की तजदीद के लिए सेमाही सहूलत सिर्फ कमर्शियल वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के लिए दी गई है। इन तब्दीलियों में इकामा की सेमाही तजदीद की सहूलत फराहम की गई है। इकामा की तजदीद के लिए सेमाही सहूलत सिर्फ कमर्शियल वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के लिए दी गई है। कमर्शियल कारकुनों के इकामा 3, 6, 9 और 12 माह के लिए तजदीद कराए जा सकते हैं। घरेलू या इनफरादी वीज़े पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए क्योंकि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की जानब से वर्क परमिट जारी नहीं किया जाता जिसकी मद में कोई फ़ीस नहीं होती, इसलिए इनफरादी वीज़े पर आने वाले गैर मुल्की कारकुनों को 1 साल के इकामे की फ़ीस सिर्फ 600 रियाल होती है। इसमें वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी और सोशलाइजेशन की मद में फ़ीस शामिल नहीं होती, इसलिए सेमाही जो इकामे की सहूलत इनफरादी वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के लिए नहीं होती है।
एक शख्स ने मुराफिकीन डिपेंडेंट के हवाले से दरियाफ्त किया, अहलिया खरूजदा पर सऊदी अरब से बाहर है, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया जबकि मेरा इकामा एक्सपायर होने में चंद दिन बाकी हैं। इस सूरत में अहलिया का खरूजदा की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। सऊदी सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था, सऊदी अरब में मौजूद सरबराह खाना का इकामा तजदीद होने के साथ ही अहलिया का इकामा भी तजदीद हो जाएगा। इकामा तजदीद होने के बाद अहलिया के खरूजदा की मुद्दत में बैरून मुल्क रहते हुए भी तोसी कराई जा सकती है। उसके लिए उनको उसकी फ़ीस अदा करना होगी। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।